अस्सलाम वालेकुम क्लास। ये हमारी सेकंड क्लास है। तो हम अपने फर्स्ट लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था अपर बाउंड और लोअर बाउंड के बारे में। तो अपर बाउंड लोअर बाउंड को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं कि हमारे पास कोई एक सेट है आर। हम यहाँ बेसिकली एक सेट लेते हैं आर, उसका हम एक सब सेट कंसिडर करते हैं एस, जिसको मैंने एस का नाम दिया हुआ। द सेट एस इज सेट टू बी बाउंडेड अबव if there exists a number u belong to R such that u greater or equal to s for all s belong to s। बेसिकली इस डेफिनेशन के जो कहने का कंसेप्ट है, ठीक है ना, बताने का जो कंसेप्ट है वो ये है कि वो सेट एस बाउंडेड अबव कहलाएगा अगर हमारा कोई एक ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट करता है जो उस सेट के हर, क्योंकि फॉर ऑल एस बिलोंग टू एस है, जो उस सेट के हर एलिमेंट से बड़ा हो, तो वो जो नंबर होगा वो हमारा नंबर आपका अपर बाउंड कहलाएगा, और वो जो सेट होगा वो आपका सेट बाउंडेड अबव कहलाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको इसकी बात समझ आ गई होगी कि ये बाउंडेड अबव क्या है। बाउंडेड अबव एक ऐसा सेट होता है जो उस सेट में एक ऐसी अपर बाउंड होती है जो उस सेट के हर एलिमेंट से बड़ी होती है। तो वो जो सेट है वो आपका बाउंडेड अबव कहलाता है, और वो जो नंबर है वो आपका अपर बाउंड कहलाता है। अब इसको हम एग्जांपल में देख लेते हैं कि ये हमारी एक रियल लाइन है, इसके लिए जीरो ओरिजिन पे है, और इसके लेफ्ट साइड पे देखें तो नेगेटिव नंबर पड़े हुए हैं, इसके राइट साइड पे देखें तो पॉजिटिव नंबर पड़े हुए हैं। हमने पॉजिटिव नंबर का एक सबसेट ले लिया एस इक्वल टू 0 से लेकर 9 तक। अब इस सेट की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 9 है। 9 है तो इस सेट की अपर बाउंड क्या होगी, 9 होगी। अब सवाल ये बनता है कि किसी भी एक सेट की अपर बाउंड एक से ज़्यादा हो सकती है, तो इसका आंसर है यस। एक किसी भी सेट की अपर बाउंड एक से ज़्यादा हो सकती है, यानी कि इनफाइनाइट मैनी अपर बाउंड हो सकती हैं। अब इस सेट की इनफाइनाइट मैनी अपर बाउंड कैसे हो सकती है, अब ये 9 है, 9 है, इससे बाहर जितने भी पॉजिटिव नंबर पड़े हुए हैं वो सारे के सारे इस सेट से बड़े हैं। तो मतलब वो सारे के सारे नंबर्स इस सेट की क्या होंगे, अपर बाउंड कहलाएंगे। तो 9 भी इस सेट के अपर बाउंड है, 10 भी, 11 भी, 12 भी, अप टू सो जितने भी इनफाइनाइट नंबर पॉजिटिव साइड पे पड़े हुए हैं वो सारे के सारे इस सेट की अपर बाउंड होंगे। तो आगे हम चलते हैं बाउंडेड बिलो की तरफ। द सेट एस इज सेट टू बी बाउंडेड बिलो इफ देयर एग्जिस्ट अ नंबर w बिलोंग टू r such that w लेस और इक्वल टू s फॉर ऑल s बिलोंग टू s। अब ये देखें, वो जो सेट हमने आर लिया था उसका हमने सबसेट एस कंसिडर किया था, वो सेट बाउंडेड बिलो कहलाएगा अगर कोई एक ऐसा रियल नंबर एग्जिस्ट करता है जो उस सेट के हर एलिमेंट से छोटा हो। वहाँ पर क्या था, वो उस सेट के हर एलिमेंट से बड़ा हो, और ये क्या है, वो उस सेट के हर एलिमेंट से छोटा है, तो वो सेट हमारा बाउंडेड बिलो कहलाएगा, और वो जो नंबर है वो हमारा नंबर लोअर बाउंड कहलाएगा। बेसिकली इस डेफिनेशन को हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि अगर हमें कोई एक ऐसी लोअर बाउंड मिल जाए जो उस सेट के हर एलिमेंट से छोटी हो, तो वो जो नंबर है वो हमारा लोअर बाउंड कहलाएगा, और वो जो सेट है वो बाउंडेड बिलो कहलाएगा। अब इसी को ही हम ले लें, देखें ये सेट 0 से लेकर 9 तक का है, तो इस सेट की लोअर बाउंड क्या है, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, वो 0 है। 0 है। इस सेट के लेफ्ट साइड पे और भी ऐसे नंबर पड़े हुए हैं रियल लाइन में जो इस सेट में तो नहीं है, लेकिन इस सेट के बाहर जितने भी रियल नंबर पड़े हुए, नेगेटिव नंबर पड़े हुए हैं, वो सारे के सारे इस सेट की लोअर बाउंड है। मतलब 0 से छोटे और भी नंबर्स हैं जो इस सेट की लोअर बाउंड है। तो -1, -2, -3 जितने भी नंबर पड़े हुए हैं ये सारे के सारे इस सेट की लोअर बाउंड है। तो हम जैसे हमने ये बताया था कि एक इस सेट की अपर बाउंड एक से ज़्यादा हो सकती हैं, तो इसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि एक इस सेट की लोअर बाउंड भी एक से ज़्यादा हो सकती है, यानी कि इनफाइनाइट मैनी लोअर बाउंड। ठीक हो गया, तो मतलब 0 भी इसकी लोअर बाउंड है, -1 भी, -2 भी, -3 भी, जितनी भी इनफाइनाइट नेगेटिव नंबर हमारे यहाँ पड़े हुए हैं रियल लाइन के ऊपर, वो सारे के सारे इस सेट के लोअर बाउंड है। आई थिंक आपको इसके डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, इस सेट इज सेट टू बी बाउंडेड इफ इट इज बोथ बाउंडेड अबव एंड बाउंडेड बिलो। एक सेट बाउंडेड अबव, एक सेट बाउंडेड कब कहलाता है, एक सेट बाउंडेड तब होगा जब वो बाउंडेड अबव भी हो और बाउंडेड बिलो भी हो। यानी कि इसी सेट को ही देख लें, ये सेट बाउंडेड बाउंडेड है, कैसे बाउंडेड है, ये बाउंडेड अबव बाई 9 है और बाउंडेड बिलो बाई 0 है। हालांकि इसकी इनफाइनाइट मैनी अपर बाउंड है, इनफाइनाइट मैनी लोअर बाउंड है, लेकिन एक कोई भी एक फाइनाइट सेट हो ना तो उसकी एक अपर बाउंड एग्जिस्ट करती है और एक लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट करती है। मैक्सिमम मतलब मिनिमम एक लोअर बाउंड भी होगी और एक अपर बाउंड भी होगी, तो वो सेट हमारा बाउंडेड कहलाएगा। और एक ए सेट इज सेट टू बी बाउंडेड अनबाउंडेड इफ इट इज नॉट बाउंडेड। एक सेट अनबाउंडेड कब कहलाएगा, जब वो बाउंडेड नहीं होगा। बाउंडेड के ना होने से क्या मुराद है, बाउंडेड के ना होने से मुराद ये है कि वो सेट या तो बाउंडेड अबव हो या बाउंडेड बिलो हो।
मतलब इनमें से एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी कि या तो सेट की अपर बाउंड होगी, लोअर बाउंड नहीं होगी, लोअर बाउंड होगी तो वो अपर बाउंड नहीं होगी, तो वो सेट हमारा अनबाउंडेड कहलाएगा। तो नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, हमारा नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो सुप्रीमम का कंसेप्ट। सुप्रीमम क्या कहते हैं? सुप्रीमम में होता है कि हमारे पास एक सेट आर वैसे के वैसे है, उसका हमने एक सबसेट लिया था एस। अब सुप्रीमम अब कब कैसे कब अब क्यों डिफाइन करते हैं? सुप्रीमम इसलिए डिफाइन करते हैं हमें उस सेट की बाउंड्री चाहिए, मतलब उस सबसेट के करीब तरीन जो, क्योंकि उस सेट की काफ़ी सारी अपर बाउंड्स हैं, काफ़ी सारे अपर बाउंड्स है, तो हमारा जो इंटरेस्ट होता है वो उस सेट के करीब तरीन वैल्यू पे होता है। तो उस सेट के करीब तरीन जो वैल्यू है होगी ना, वो हमारी सुप्रीमम कहलाएगी। अब इसको डेफिनेशन ये है, इफ एस इज बाउंडेड अबव देन a number u is said to be supreme or least upper bound of s if it satisfies the condition। पहली कंडीशन है u is an upper bound of s। दूसरी कंडीशन है if v is any upper bound of s then u less or equal to v। अब इस डेफिनेशन को कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम क्या कहलाता है? सुप्रीम को हम ये भी कहते हैं लीस्ट अपर बाउंड। वो जो हमने अपर बाउंड काफ़ी सारी बना ली थी, उसका हमने सेट बना लिया था। अब वो सारी की सारी अपर बाउंड अगर हम क्या करें, अगर एक अपर बाउंड हमें ऐसी मिल रही है जो उन सारी अपर बाउंड में से छोटी है, तो वो अपर बाउंड क्या कहलाएगी? वो हमारी सुप्रीम कहलाएगी। वो अपर बाउंड तो होगी ही होगी उस सेट की, लेकिन अगर कोई और भी एक ऐसी अपर बाउंड है तो वो उससे भी छोटी होगी। ठीक है, अगर कोई और भी एक अपर बाउंड ऐसी मिल रही है, ठीक है, तो वो उस सेट के हर एलिमेंट से छोटी होगी, मतलब वो सबसे छोटी अपर बाउंड हमारी क्या कहलाएगी? सुप्रीमम कहलाएगी। इसी तरह से इसका कंसेप्ट इन्फीमम में भी लगता है। अगर कोई सेट हमारा बाउंडेड बिलो है, इफ एस इज बाउंडेड बिलो देयर आर नंबर w इज सेट टू बी इन्फीमम और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एस इफ इट सेटिस्फाइज द कंडीशन। एक सेट कब बाउंडेड बिलो होता है? जब उसकी लोअर बाउंड एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अगर बाउंडेड बिलो है तो उसकी लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेगी। लोअर बाउंड, अब इनफाइनाइट मैनी लोअर बाउंड्स हैं, हमारा इंटरेस्ट किस में होता है? सबसे बड़ी लोअर बाउंड, मतलब वो जो कलेक्शन हमने बनाई थी, क्या लोअर बाउंड का हमने सेट बनाया था, क्योंकि इनफाइनाइट मैनी लोअर बाउंड है तो मैंने उसका एक सेट बना लिया था। अब उस सेट में से वो इनफाइनाइट मैनी लोअर बाउंड है, अब उस सेट में से सबसे बड़ी लोअर बाउंड कौन सी होगी? वो हमारे इंटरेस्ट में होती है, वो हमारी एक बाउंड्री बनाएगी जिसको हम कहेंगे इन्फीमम। आगे हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं, इससे आपको आसानी समझ आ जाएगी कि अब सुप्रीमम क्या है और इन्फीमम क्या है। ये फॉर एग्जांपल ये हमारी कोई एग्जांपल है, इसमें एक हमने सेट लिया 1 2 3 4 5, ये सबसेट है आर का, एंड आल्सो फाइंड द सुप्रीमम एंड इन्फीमम। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये सेट है एस इक्वल टू 1 2 3 4 5। अब ये देखिए इस सेट की मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? 5 है, मिनिमम वैल्यू 1 है। अब इस सेट की ये फाइनाइट सेट है, ठीक है, फाइनाइट सेट है। इस सेट की अपर बाउंड क्या है? 5 है। 5 है, 5 से बाहर जितने भी नंबर पड़े हुए हैं, मतलब 5 से ऊपर जितने भी नंबर है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे इस सेट की क्या है? अपर बाउंड है। अपर बाउंड है तो मैंने इस तरह से लिख दिया कि सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड ऑफ सेट एस इक्वल टू 5 क्लोज इंटरवल में और कॉमा इनफिनाइट ओपन इंटरवल में। मतलब ये है कि मैंने वो जो अपर बाउंड इनफिनाइट मैनी अपर बाउंड थी उसका मैंने एक सेट बना लिया, उसको एक इंटरवल में मैंने क्लोज कर लिया। तो ये है कि 5 और उससे बड़े जितने भी नंबर है वो सारे के सारे इस सेट की अपर बाउंड है। अब इस सेट की लोअर बाउंड क्या होगी? इस सेट की मिनिमम वैल्यू कौन सी है? वो 1 है। 1 है, और इससे नीचे इससे पीछे मतलब रियल लाइन के लेफ्ट साइड पे जितने भी नंबर पड़े हैं वो सारे के सारे इस सेट के क्या है? लोअर बाउंड है। लोअर बाउंड है तो मतलब 1 भी इसकी लोअर बाउंड है, 0 भी इसकी लोअर बाउंड होगी, -1 -2 -3 जितने भी नंबर नेगेटिव नंबर हैं वो सारे के सारे इस सेट के क्या होंगे? लोअर बाउंड होगा। तो मैंने उसके एक सेट बना लिया, ये देखें ये सेट मैंने बना लिया 1 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक। अब हमारे पास अपर बाउंड का सेट आ गया, लोअर बाउंड का भी सेट आ गया। अब हम यहाँ से आसानी से सुप्रीमम इन्फीमम हम निकाल सकते हैं। कैसे? अब ये देखें, ये है सेट ऑफ ऑल अपर बाउंड। अगर हमारे पास अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है तो हमें एक सुप्रीमम मिलेगा। अगर लोअर बाउंड का सेट मिल रहा है तो हमें एक इन्फीमम लाजमी मिलेगा। तो याद रखिएगा, अगर एक अपर बाउंड किसी सेट की एग्जिस्ट करती है तो उसका एक इन्फीमम होगा। अगर किसी सेट का लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है तो उसका एक इन्फीमम भी होगा। अब देखिए अपर बाउंड हमारे पास कितने हैं? 5 6 7 अप टू 1 जितनी भी हैं ये सारी की सारी अपर बाउंड का सेट है। अब इस अपर बाउंड में सबसे छोटी अपर बाउंड कौन सी है? हमारा इंटरेस्ट जो है ना उस सेट की सबसे छोटी अपर बाउंड पे होता है। तो इस सेट की सबसे छोटी अपर बाउंड कौन सी है? वो 5 है, तो मैंने 5 लिखा। अब फिर इस सेट की, अब देखिए लोअर बाउंड है, हमने इन्फीमम लेना है इस सेट का।
अब इन्फीमम लेना है तो इन्फीमम के लिए क्या होता है, इन्फीमम के लिए होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का मतलब यह है कि सबसे लोअर बाउंड में से सबसे बड़ी लोअर बाउंड। अब इस सेट की सबसे बड़ी लोअर बाउंड कौन सी है, 1 है, उससे पीछे 0 है, 0 से पीछे -1 है, अप टू 1। अब इस सेट की सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, बड़ी वैल्यू को हम सबसे बड़ी लोअर बाउंड कहेंगे। तो 1 है इसकी सबसे बड़ी लोअर बाउंड, तो इनफीमम उसका 1 आ गया। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आगे नेक्स्ट हमने एक और एग्जांपल ली, a इक्वल टू x बिलोंग टू r, 0 लेसर इक्वल टू x लेसर इक्वल टू 1। ये मैंने एक सेट कंसीडर कर लिया, इसको हम ये भी कह सकते हैं ये क्लोज इंटरवल 0/1 है। ठीक है, अब इस सेट की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, वो 1 है, मिनिमम वैल्यू इसकी 0 है। अब इस सेट की अपर बाउंड क्या है, अपर बाउंड इसकी 1 भी है। 1 से पहले जितने भी रियल नंबर्स राइट साइड पे पड़े हुए हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स आपके क्या कहलाएंगे, इसके अपर बाउंड कहलाएंगे। मतलब 1 2 3 4 अप टू 7 जितने भी बेशुमार नंबर राइट साइड पे रियल नंबर पे पड़े हुए हैं, तो रियल लाइन के ऊपर पड़े हुए हैं, वो सारे के सारे इस सेट के अपर बाउंड कहलाएंगे। तो मैंने उसके एक सेट बना लिया, क्योंकि इनफाइनाइट मैंने अपर बाउंड थी तो मैंने उसके एक सेट बना लिया, 1 2 3, ये ओपन इंटरवल इनफाइनाइट तक जा रही है। अब इस सेट की मिनिमम वैल्यू क्या है, वो 0 है। 0 है, इस सेट की लोअर बाउंड 0 है। 0 से रियल लाइन के ऊपर जितने भी बेशुमार नंबर पड़े हुए हैं लेफ्ट साइड पे, वो सारे के सारे इस सेट के लोअर बाउंड होगी। तो मतलब इन्फिनाइट मैनी लोअर बाउंड हो गई। तो इन्फिनाइट मैनी लोअर बाउंड का मैंने एक सेट बना लिया, 0 से लेकर माइनस इन्फिनिटी। मतलब 0 भी है, 0 से पीछे -1 भी है, -2 भी है, -3 भी, अप टू स्वान इन्फिनिटी। मतलब इन्फिनाइट मैनी लोअर बाउंड। अब देखिए आपके पास अपर बाउंड का सेट भी आ गया, लोअर बाउंड का भी सेट भी आ गया। अब हम अगर अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है तो हमारे पास एक लाजमन एक सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा उस सेट का, उस सेट ए का। अगर हमारे पास लोअर बाउंड एग्जिस्ट करता है तो लाजमी है कि उसका एक इन्फीमम भी एग्जिस्ट करेगा। तो अपर बाउंड का सेट आ गया, अपर बाउंड का सेट आ गया तो सुप्रीमम निकाल सकते हैं। सुप्रीमम की क्या कहते हैं, सुप्रीमम कहते हैं हम लीस्ट अपर बाउंड। मतलब उन सब अपर बाउंड में से सबसे छोटी अपर बाउंड। अब देखिए इस सेट में सबसे छोटी अपर बाउंड कौन सी है, वो 1 है। 2 नहीं, उससे 2 क्योंकि 2 इससे भी बड़ी है। हमने देखनी है सबसे छोटी अपर बाउंड, छोटी अपर बाउंड कौन सी है, 1 है, तो मैंने 1 लिखा। अब हमने लोअर बाउंड देखना है, लोअर बाउंड का सेट ये आ गया। इन्फीमम देखें तो इन्फीमम कैसे आएगा, इन्फीमम कहते हैं हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। मतलब लोअर बाउंड के सेट में सबसे बड़ी लोअर बाउंड। अब इस सेट में सबसे बड़ी लोअर बाउंड कौन सी है, वो 0 है, तो मैंने 0 लिखा। अब देखिए 0 से पीछे कौन सा नंबर है, -1 है। -1 क्या है, -1 इससे भी छोटी है। हमने देखनी है सबसे बड़ी लोअर बाउंड, सबसे बड़ी लोअर बाउंड आपकी 0 है, तो मैंने इस सेट ए का इन्फीमम जो है ना वो 0 ले लिया। अब आगे हमारे पास कुछ पॉसिबिलिटीज हैं सुप्रीमम इन्फीमम के रिलेटेड। अब ये हो सकता है कि एक आपके पास उस सेट में दोनों ही मतलब मौजूद हो, सुप्रीमम भी हो और इन्फीमम भी हो। यही और ये हो सकता है कि उस सेट में सुप्रीमम हो इन्फीमम ना हो। तीसरा ये हो सकता है इन्फीमम हो लेकिन सुप्रीमम ना हो। चौथी ये बात हो सकती है कि सुप्रीमम भी ना हो और इन्फीमम भी ना हो। तो इसकी ये एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि देखें, कोई भी फाइनाइट सेट ले लें, उसका सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करेगा, उसका इन्फीमम भी एग्जिस्ट करेगा। कोई भी फाइनाइट सेट ले लें 1 2 3 4 तक, कोई भी फाइनाइट सेट लेंगे तो उसका सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करेगा, इन्फीमम भी एग्जिस्ट करेगा। तो दूसरा ये है कि हैव अ सुप्रीमम बट नो इन्फीमम। अब देखिए सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स ले लें, -1 -2 -3 अप टू 1। अब देखिए नेगेटिव नंबर्स का सेट लेंगे तो उसमें एक सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा, उसका इन्फीमम नहीं होगा। इसी तरह से हैव अ इन्फीमम बट नो सुप्रीमम, हैव एन इन्फीमम बट नो सुप्रीमम। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर की एग्जांपल ले लें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 अप टू 1। अब देखिए सबसे मैक्सिमम वैल्यू को नहीं पता कि कितनी है, तो उसकी सुप्रीमम हमें उसकी बाउंड्री नहीं पता चलेगी कि उसकी बाउंड्री कितनी है, मतलब कहाँ तक जा रहा है वो, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू का हमें नहीं पता, तो हमें सुप्रीमम नहीं मिलेगा, लेकिन इन्फीमम मिलेगा। इन्फीमम सेट ऑफ नेचुरल नंबर का क्या है, वो 1 है। फिर चौथी ये बात है हैव नाइदर अ सुप्रीमम नॉर एन इन्फीमम। अब देखिए एक सेट ऐसा होगा जिसका ना ही सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा ना इन्फीमम। तो इसकी एग्जांपल ले लें क्या, इसकी एग्जांपल आप रियल लाइन ले लें, रियल लाइन ले लें तो उसका ना ही सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है ना ही इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा। ठीक हो गया।